रतन टाटा, ये नाम है लीडरशिप, इंटेग्रिटी और इनोवेशन का। वो इंडियन इंडस्ट्री के एक आइकॉन है। अपनी विजन और वैल्यूज से उन्होंने जनरेशंस को इंस्पायर किया है। रतन टाटा का जर्नी रिमार्केबल रेजिलियंस का जर्नी है। उन्होंने चैलेंजेस का सामना किया, उन्हें अपॉर्चुनिटीज में बदला। टाटा ग्रुप को टर्बुलेंट टाइम्स में स्टीयर करने से लेकर ग्राउंड ब्रेकिंग वेंचर्स को पायनियर करने तक उनकी स्टोरी परसिवियरेंस की पावर और खुद के विजन में बिलीफ का टेस्टामेंट है। उनका इंपैक्ट बोर्डरूम से बहुत आगे तक है। वो अपनी ह्यूमिलिटी, एम्पैथी और फिलैंथ्रोपी के लिए जाने जाते हैं। रतन टाटा समाज को वापस देने में विश्वास रखते हैं। वो उन कॉजेस को चैंपियन करते हैं जो उनके दिल के करीब हैं। आइए हम रतन टाटा के जीवन और समय को डीपली समझते हैं, उन प्रिंसिपल्स को डिस्कवर करते हैं जिन्होंने उनके पाथ को गाइड किया है। एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे उनकी लेगेसी दुनिया भर में लाखों लोगों को इंस्पायर करती रहती है। रतन टाटा के बचपन ने उन्हें उस लीडर के रूप में शेप करने में क्रूशियल रोल निभाया जो वो बने। उनके फॉर्मेटिव इयर्स ने उनके कैरेक्टर और वैल्यूज को डीपली इन्फ्लुएंस किया। प्रसिद्ध टाटा फैमिली में जन्मे, उन्होंने फर्स्ट हैंड बिजनेस की पावर देखी पॉजिटिव चेंज लाने की। उनके परिवार का लेगेसी और वैल्यूज ने उन्हें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी। हालांकि उनका अर्ली लाइफ चैलेंजेस के बिना नहीं था। उन्होंने कई ऑब्स्टिकल्स का सामना किया जिसने उन्हें और भी मजबूत बनाया। कम उम्र में ही एक डिफिकल्ट फैमिली सेपरेशन का अनुभव करते हुए उन्होंने रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी जल्दी सीख ली। ये एक्सपीरियंसेस उन्हें लाइफ के हर एस्पेक्ट में मददगार साबित हुए। ये क्वालिटीज जीवन भर उनके काम आती रही। उन्होंने हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और उससे सीखने की कोशिश की। उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा उन पर एक महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंस बनी, जिन्होंने उन्हें एजुकेशन, हार्ड वर्क और कंपैशन का महत्व बताया। उनकी गाइडेंस ने रतन टाटा के जीवन को एक मीनिंगफुल डायरेक्शन दी। शिमला के प्रेस्टिजियस बिशप कॉटन स्कूल और मुंबई के कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में अपनी स्कूलिंग के बाद रतन टाटा ने अपनी हायर एजुकेशन यूनाइटेड स्टेट्स में परस्यू की। ये स्कूल्स उनके एकेडमिक और पर्सनल ग्रोथ के लिए पिवटल साबित हुए। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की, एक ऐसा फील्ड जिसने डिजाइन और इनोवेशन के लिए उनकी नजर को बढ़ावा दिया। यहाँ उन्होंने क्रिएटिविटी और टेक्निकल स्किल्स को बैलेंस करना सीखा। इन फॉर्मेटिव इयर्स ने रतन टाटा के फ्यूचर एंडेवर्स की नींव रखी। उन्होंने यहां से ग्लोबल पर्सपेक्टिव और डाइवर्स एक्सपीरियंसेस हासिल किए। उन्होंने उनमें एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, एक कंपैशनेट हार्ट और एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव पैदा किया। ये एट्रीब्यूट्स उनके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में हमेशा प्रोमिनेंट रहे। यही क्वालिटीज उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी की कॉर्नरस्टोन्स बनेंगी। उनके जीवन के ये अर्ली एक्सपीरियंसेस ने उन्हें एक विजनरी लीडर के रूप में शेप किया। 1962 में टाटा स्टील के बॉटम रंग से शुरुआत करते हुए उन्हें शॉप फ्लोर पर काम करने का इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिला। इस हैंड्स ऑन अप्रोच ने बिजनेस और उसके लोगों की उनकी समझ को शेप किया। उनका डेडिकेशन और इनोवेटिव थिंकिंग किसी से छिपा नहीं था। वो स्टेडली रैंक्स में ऊपर उठते गए, इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले रोल्स लेते हुए। 1971 में उन्हें टाटा ग्रुप की एक स्ट्रगलिंग सब्सिडियरी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड या नेल्को का डायरेक्टर इंचार्ज नियुक्त किया गया। कई चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद रतन टाटा की लीडरशिप शाइन हुई। उन्होंने नेल्को की फॉर्च्यून्स को बदल दिया, अपनी बिजनेस एक्यूमेन और डिफिकल्ट सिचुएशंस को नेविगेट करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। इस सक्सेस ने टाटा ग्रुप के भीतर एक केपेबल लीडर के रूप में उनकी रेपुटेशन को और मजबूत किया। टाटा ग्रुप के रैंक्स के माध्यम से उनका जर्नी उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट, शार्प बिजनेस एक्यूमेन और ग्रुप की कोर वैल्यूज की डीप अंडरस्टैंडिंग का प्रमाण था। इन एक्सपीरियंसेस ने उन्हें लीडरशिप के लिए तैयार किया जो उन्हें जल्द ही इनहेरिट करनी थी। उन्हें सेक्शन 4 नेविगेटिंग चैलेंजेस विद ग्रेस। 1951 में रतन टाटा ने अपने चाचा JRD टाटा के बाद
टाटा सन्स के चेयरमैन का पदभार संभाला। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था क्योंकि J.R.D. टाटा ने टाटा ग्रुप को एक मजबूत नींव पर स्थापित किया था। इतनी टावरिंग फिगर के स्थान पर कदम रखना एक डॉन्टिंग टास्क था, लेकिन रतन टाटा ने इस चैलेंज को ग्रेस और डिटर्मिनेशन के साथ स्वीकार किया। उन्होंने अपने विजन और लीडरशिप के माध्यम से कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया। उन्हें ग्रुप के भीतर कुछ क्वार्टर्स से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। यह रेजिस्टेंस उनके नए विचारों और दृष्टिकोण के कारण था, जो पारंपरिक तरीकों से अलग थे। एक मॉडर्न और ग्लोबली कंपेटिटिव टाटा ग्रुप के लिए उनके विजन को कुछ लोगों ने स्केप्टिसिज्म के साथ लिया। उनके इनोवेटिव आइडियाज और बोल्ड डिसीजंस ने कई लोगों को आश्चर्यचकित किया। अनडिटर्ड, उन्होंने इन चैलेंजेस को स्टेडली हैंड से नेविगेट किया, धीरे धीरे अपने कॉलीग्स का ट्रस्ट और रिस्पेक्ट अर्जित किया। उन्होंने अपने एक्शंस और रिजल्ट्स के माध्यम से अपनी क्षमता को साबित किया। चेयरमैन के रूप में रतन टाटा का टेन्योर सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा चिह्नित किया गया था। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक मॉडर्न और इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन में बदलने के लिए कई इनिशिएटिव्स शुरू किए। उन्होंने इनोवेशन पर जोर दिया, जिससे कंपनी को कटिंग एज टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस अपनाने में मदद मिली। न्यू मार्केट्स में एक्सपेंशन किया, जिससे टाटा ग्रुप की ग्लोबल प्रेजेंस और भी मजबूत हुई, और स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस का निरीक्षण किया, जिससे कंपनी की ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन में मदद मिली। उनकी लीडरशिप स्टाइल, जो ह्यूमिलिटी, एम्पैथी और लोगों की डीप अंडरस्टैंडिंग की विशेषता थी, ने टाटा ग्रुप के भीतर कोलैबोरेशन और एक्सीलेंस की संस्कृति को बढ़ावा दिया। उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता दी। उनके गाइडेंस में टाटा ग्रुप ने अभूतपूर्व वृद्धि देखी, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में सुधार हुआ। अपने ग्लोबल फुटप्रिंट का विस्तार किया, जिससे कंपनी की इंटरनेशनल रेपुटेशन और भी मजबूत हुई, और भारत के सबसे रिस्पेक्टेड और एडमायर्ड कंग्लोमरेट्स में से एक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। उनकी लीडरशिप ने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। सिग्निफिकेंट चेंज की अवधि के माध्यम से ग्रुप को स्टीयर करने की उनकी क्षमता ने एक विजनरी लीडर के रूप में उनकी लेगेसी को मजबूत किया। उनकी अचीवमेंट्स और कंट्रीब्यूशंस ने उन्हें एक आइकॉनिक फिगर बना दिया। सेक्शन 5, अ विजनरी लीडर। रतन टाटा की लीडरशिप टाटा ग्रुप को केवल फाइनेंशियल सक्सेस की ओर स्टीयर करने से कहीं आगे थी। उन्होंने एक ऐसी लेगेसी बनाई जो इनोवेशन, एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आधारित थी। उनके पास फ्यूचर ट्रेंड्स को फोरसी करने और ग्रुप को अकॉर्डिंगली पोजीशन करने की रेयर एबिलिटी थी। उनकी विजन ने टाटा ग्रुप को कई नए सेक्टर्स में एक्सपैंड करने में मदद की, जैसे कि टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल। उनके सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस में से एक भारत में मोर इंक्लूसिव और अफोर्डेबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए उनका विजन था। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आम आदमी की रीच में हो। इसी विजन के कारण टाटा इंडिका का जन्म हुआ, जो भारत की पहली इंडिजिनसली डिजाइंड कार थी। यह कार न केवल अफोर्डेबल थी, बल्कि यह भारतीय सड़कों और परिस्थितियों के लिए भी परफेक्टली सूटेड थी। 1998 में लॉन्च की गई इंडिका को शुरुआत में चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः अपनी अफोर्डेबिलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए लोकप्रियता हासिल की। यह कार भारतीय मिडिल क्लास के लिए एक सिंबल बन गई। इसने इंडियन कार मार्केट में रेवोल्यूशनाइज ला दी, जिससे लाखों भारतीयों के लिए कार ओनरशिप एक हकीकत बन गई। टाटा इंडिका ने न केवल भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को रीडिफाइन किया, बल्कि यह एक कल्चरल आइकॉन भी बन गई। रतन टाटा के विजन का एक और प्रमाण 2008 में जैगुआर लैंड रोवर का एक्विजिशन था। यह एक्विजिशन एक बोल्ड मूव था, जिसने टाटा ग्रुप की ग्लोबल एम्बिशंस को स्पष्ट किया। उस समय ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी, और कई लोगों ने इस कदम के विजडम पर सवाल उठाया। लेकिन रतन टाटा ने इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। हालांकि रतन टाटा ने इन आइकॉनिक ब्रिटिश ब्रांड्स में पोटेंशियल देखा,
उन्होंने JLR के हेरिटेज और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस को रिकॉग्नाइज किया और उन्हें एक नई दिशा में स्टीयर किया। टाटा मोटर्स के ओनरशिप के तहत JLR ने एक रिमार्केबल टर्न अराउंड किया, अपने खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त किया और लग्जरी कार सेगमेंट में एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा। यह टर्न अराउंड टाटा ग्रुप की स्ट्रेटेजिक विजन और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज का एक टेस्टामेंट था। इस एक्विजिशन ने न केवल रतन टाटा की बिजनेस एक्यूमेन बल्कि वर्ल्ड स्टेज पर इंडियन इंडस्ट्री की पावर में उनके अनवेवरिंग बिलीफ को भी प्रदर्शित किया। यह मूव इंडियन कंपनीज के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया कि वे भी ग्लोबल स्टेज पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट कर सकते हैं। उनकी लीडरशिप मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग, कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने की इच्छा और इनोवेशन और एक्सीलेंस के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट द्वारा चिह्नित की गई थी। उन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म विजन को प्रायोरिटाइज किया और शॉर्ट टर्म गेन्स पर फोकस नहीं किया। इन क्वालिटीज ने उन्हें टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल पावर हाउस में ट्रांसफॉर्म करने में सक्षम बनाया, जिससे इंडियन इंडस्ट्री पर एक अमिट छाप छूटी। उनकी लीडरशिप ने टाटा ग्रुप को न केवल फाइनेंशियल सक्सेस दिलाई, बल्कि एक एथिकल और सोशली रिस्पॉन्सिबल कॉन्ग्लोमरेट के रूप में भी स्थापित किया।